नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस बच्चे को स्कूल में बैठने तक का अधिकार नहीं दिया गया, उसी ने एक दिन पूरे भारत को बराबरी का अधिकार देने वाली किताब लिखी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच यह नहीं है। सबसे बड़ा सच यह है कि जब उनके हाथ में बदला लेने की ताकत आई, तब उन्होंने बदला नहीं लिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कैसे एक अपमानित बच्चा दुनिया के सबसे महान संविधान निर्माताओं में शामिल हुआ? और क्यों आज भी लोग उनके विचार से डरते हैं? इस कहानी का आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में पढ़ने के लिए बाहर बैठा दिया गया, उससे उसकी जाति पूछी गई, उसे पानी तक छूने नहीं दिया गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं? माँ ने कहा, बेटा समाज में हमारे साथ भेदभाव होता है। उस बच्चे ने मासूमियत से कहा, अगर किताब में ऐसा लिखा है तो एक दिन मैं किताब लिखूंगा जिसमें हर इंसान बराबर होगा। वही बच्चा आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की, विदेशों में जाकर अध्ययन किया और कानून, अर्थशास्त्र तथा राजनीति जैसे विषयों में गहरी विद्वता हासिल की। उनका विश्वास था कि शिक्षा इस समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन पढ़ लिख कर लौटने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। नौकरी मिली पर अपमान भी मिला। रहने के लिए घर नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं। कई लोग ऐसी परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भागूंगा नहीं, मैं इस व्यवस्था को बदलने की काम करूंगा। यही संकल्प उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान बनने का समय आया, तब उनकी योग्यता, अध्ययन और विधि ज्ञान के कारण उन्हें संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसका आधार था न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया है उनसे बदला लिया जाए। अगर चाहते तो प्रतिशोध की भावना से कानून बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बदले की जगह समान अधिकारों का रास्ता चुना। यही उन्हें महान बनाता है। उनका संदेश स्पष्ट था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह संघर्ष किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि अन्याय, भेदभाव और अज्ञान के विरुद्ध था। बाबा साहेब ने केवल अनुसूचित जातियों के अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं, श्रमिकों और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। वे मानते थे कि किसी लोकतंत्र की असली ताकत उसके नागरिकों की समानता और गरिमा में होती है। इसी सोच के कारण भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किसी एक धर्म या ईश्वर के नाम से नहीं, बल्कि इन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग हैं। यानी यह देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि हर नागरिक का है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, शिक्षा, मेहनत और संवैधानिक मूल्यों के बल पर समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए अंबेडकर होना आसान नहीं था। उन्होंने अपमान सहा, संघर्ष किया, लेकिन नफरत नहीं चुनी। उन्होंने बदले की नहीं, बराबरी की राह चुनी। और शायद यही कारण है कि आज वे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि न्याय, समानता और संविधान के प्रतीक भी माने जाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।